किसी भी डेरिवेटिव्स मार्केट में ओपन इंटरेस्ट ओआई एक उपयोगी और महत्वपूर्ण साधन होता है जिससे बाजार की गतिविधियों में भाग लेने वालों को बारीक और अहम जानकारियां मिलती हैं। ओपन इंटरेस्ट किसी एक समय पर बाजार के प्रतिभागियों के पास उन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की कुल संख्या है जिन्हें स्क्वायर ऑफ या सेटल नहीं किया गया है, या दूसरे शब्दों में जो उस समय भी बंद नहीं हुए हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होने तक ये ओपन इंटरेस्ट लगातार बदलता रहता है। ओपन इंटरेस्ट से किसी भी मार्केट की गहराई का पता चलता है। बढ़ता हुआ ओआई संकेत देता है कि नए पोजीशंस बन रहे हैं और गिरता हुआ ओआई संकेत देता है कि मौजूदा पोजीशन समाप्त की जा रही हैं। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम एक दूसरे से जुड़ी धारणाएं हैं, बस उनमें यह फर्क है कि वॉल्यूम किसी भी खास समय पर बाजार में ट्रेड हुए कॉन्ट्रैक्ट्स की गिनती है और ओपन इंटरेस्ट उस दौरान हुए कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या है जो अब तक संपन्न नहीं हुए हैं। कारोबारी ओपन इंटरेस्ट को बाजार में आने वाली रकम के प्रवाह के तौर पर देख सकते हैं, यानी जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो इसका मतलब है कि फ्यूचर्स यानी वायदा सौदों में रकम आ रही है, और जब ओआई घटता है तो मतलब होता है कि वायदा सौदों से रकम बाहर निकल रही है। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में ये मूलभूत अंतर है कि जहां वॉल्यूम हर सौदे से बदला जाता है, ओपन इंटरेस्ट के मामले में जरूरी नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि किसी नए कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रेडिंग शुरू हो रही है। 1 जनवरी को प्रतिभागी ए एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है और प्रतिभागी बी वो कॉन्ट्रैक्ट बेचता है। ओआई 0 से 1 हो जाता है, 1 की बढ़त। 2 जनवरी एक नया प्रतिभागी सी 5 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदता है और नया प्रतिभागी डी उसे वे 5 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचता है। ओआई 1 से 6 हो जाता है, 5 की बढ़त। 3 जनवरी को प्रतिभागी एक कॉन्ट्रैक्ट बेच देता है और 1 जनवरी की पोजीशन को समाप्त कर देता है। प्रतिभागी डी जिसने पहले 5 कॉन्ट्रैक्ट बेच रखा है अब एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है। इससे 2 जनवरी की उसकी पोजीशन में से 1 समाप्त हो जाती है। नतीजतन ओआई 6 से 5 हो जाता है, यानी 1 की कमी। 4 जनवरी प्रतिभागी सी जिसने 2 जनवरी को 5 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे थे वो अब 5 कॉन्ट्रैक्ट बेच देता है और उसी वक्त एक नया प्रतिभागी ई 5 कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है। इससे ओआई 5 पर ही रह जाता है, कोई बदलाव नहीं। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं होते, ओआई में इसी तरह के बदलाव होते रहते हैं। ओआई के विश्लेषण के पारंपरिक नियमों को इस तरह से संक्षेप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि वॉल्यूम और ओआई बढ़ने के साथ ही कीमतें भी बढ़ें, ये संकेत है कि बाजार अभी मजबूत है। यदि वॉल्यूम और ओआई घटने के साथ कीमत में बढ़ोतरी हो, ये संकेत है कि बाजार में कमजोरी आ रही है। यदि कीमत गिरे तो वॉल्यूम और ओआई में बढ़ोतरी हो, तो ये संकेत है कि बाजार कमजोर हो चुका है। यदि वॉल्यूम और ओआई गिरने के साथ ही कीमत भी घटे, तो ये संकेत है कि बाजार में मजबूती आ रही है। ओपन इंटरेस्ट एक ऐसा आंकड़ा है जो अन्य आंकड़ों और संकेतों के साथ मिलकर बाजार के विश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है और व्यापार के फैसलों में मदद करता है। ओपन इंटरेस्ट में बदलाव से भी बाजार की दिशा का संकेत मिलता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जानकारी के लिए askus@nctx.com पर हमें मेल कीजिए या 1800-266-2339 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं।